अब बताइए, पहले फिल्में 10-15 लाख में बनती थी, आजकल हम लोग गाना 40-45 लाख का है। जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या एक खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? छे का नट रही। दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं पटना में। आज क्यों आए वो पहले मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी आए हुए हैं। तो उन्हीं से आप लोगों को मिलवाएंगे और उनका भी एक सॉन्ग तबला है, उसी का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग है। और अब बताइए, पहले फिल्में 10-15 लाख में बनती थी, आजकल हम लोग गाना 40-45 लाख का कर रहे हैं। तो चीजें तो बड़ी हो ही रही है ना। तो धीरे धीरे मैं केवल लड़का भाई आर्मी में चल गई, धीरे धीरे दौड़ी चना मीठा खाइए करवा लो, खुशी हो जाएगा। धीरे धीरे चीजें हो रही है। अभी मेरी संघर्ष बनी है, जो कि मुझे लगता है कि बहुत बड़े बिग बजट की सिनेमा। अभी एक सिनेमा मेरी लगी है, बोल राधा बोल, जो कि मुझे लगता है कि इधर 2-3 साल में सबसे बड़ा आज औरतें उस सिनेमा को देखने जा रही है। तो कहानी तो हम नई दिशा में लेकर जा ही रहे हैं। और मेरा जहाँ तक सवाल है, मैं कोशिश की यही करता हूँ कि मैं नई खोज करूँ। बहुत सारी कहानियों को मैंने लिखा है, तो मैं खुद ही लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नई चीज़ों पे। और मेरी संघर्ष गेम के तहत है। जो बच्चे आजकल मोबाइल के सहारे चल रहे हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा मोबाइल को अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ मोबाइल पे मिल जाता है। माँ बाप से मांगेंगे तो बाद में मिलेगा, मोबाइल पर गूगल का नहीं भेज देता गूगल में 1 मिनट में। तो वो सारी चीज़ें मैंने गेम के तहत कि बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, हमें कितना अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए। तो संघर्ष को मैंने पूरी दिशा बदल दी। तो कोशिश है। और सारेगामा भी बहुत, अभी मुझे लगता है कि 20 से 21 फिल्म मेरे साथ ही करने वाले हैं, है ना? ज़्यादा कैलेंडर शेयर कर दीजिए। तो 20 से 21 फिल्म और बहुत जल्दी उसकी लॉन्चिंग होगी। और एक बड़े बिग बजट की सिनेमा सारी होने वाली है। और बहुत सारे संघर्ष में भी बिग बजट, जितने भी चीज़ें हो रही है सब बिग बजट और बेहतर शूट हो रहे हैं। हमने 40 दिन 45 दिन शूट करने की कोशिश, हम बैंकॉक किए शूट, उसके बाद हम थाईलैंड किए, थाईलैंड बैंकॉक एक होना है, वो एक ही होना है। उसके बाद हम एक हेलीकॉप्टर के शॉट के लिए आउट ऑफ इंडिया फिर से जा रहे हैं संघर्ष के लिए। तो कोशिश है कि हम अपने सिनेमा को बेहतर ढंग से, अब हमें पब्लिक को अपील करना है कि अगर पब्लिक हॉल तक आएगी तो हमारी रिकवरी होगी तो हमारा भाषा बड़ा होगा तो हमारी सिनेमा बड़ी बनेगी। 6 का ना ट्रेंडिंग में उहे लौका मार्केटा में 5 रुपये में मिल जाला। तो इंसान का पेट भरना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि मॉल का लौका बहुत हेवी होता है और सब्जी मंडी का लौका बहुत खराब होता है। जो हीरोइनें हैं उन्हीं को हक है मेरे साथ नाचने के लिए। क्या ये जो लड़कियां आई हैं, जितने यूट्यूबर हैं या क्रिएटर हैं, क्या एक खेसारी के साथ नहीं नाच सकती? तो इनका शौक कैसे पूरा होगा? आज खेसारी के साथ नाचेगी तो ये भी कल हीरोइन बन जाएंगी और इनका भी रोजी रोटी चल जाएगा। बोले थे आशीष वर्मा जी भी बोले थे कि खेसारी जी कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं तो कहीं नहीं छपरा में शूट करा लेते और वहाँ के लोगों को रोजगार देने कहीं नहीं देते। अच्छा, इन लोग कौन है? ये शमीर सिंह और आशीष वर्मा। अब हम जिनको जानते ही नहीं है उनके बारे में क्या बात करें। जिंदगी में एक बात होता है, राइट बोले भैया, हमें बगल वाला डिस्टर्ब नहीं करता है, हमारी अपनी फैमिली ही डिस्टर्ब करती है। जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी फैमिली को होता है। उसका रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि पहले आप वक्त देते थे, अब उनको आप वक्त नहीं दे पाते। तो दोस्तों आप लोगों को मनीष कश्यप सर जी से मिला दिया, जो कि अभी आए थे खेसारी लाल यादव सर का जो सॉन्ग आया था ना तबला, उसी का प्रमोशन में। और आपको तो पता होगा कि मनीष कश्यप सर किसी भी अश्लील सॉन्ग को प्रमोशनल नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सॉन्ग मनीष कश्यप सर बताएं और हमने भी सुना, जो बताए कि ये जो सॉन्ग है ना काफ़ी मतलब साफ सुथरा सॉन्ग है और काफ़ी हाई बजट का भी सॉन्ग है। तो इसी के प्रमोशन में आए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि मतलब एक बड़े क्रिएटर एक दूसरे एक्टर को सपोर्ट करते हैं तो अच्छा लगता है। तो आप लोग भी हमें सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
सब्सक्राइब करना चाहिए कि ना प्रिंस भैया? जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेहनत करते हैं, मेहनत करने वाले सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो किसको करिएगा। कितना बजे हम लोग निकल गए थे घर से? सुबह घर से हम लोग 5 बजे निकले हैं, उठे हैं 4 बजे, नहाया धोआ के 5 बजे ट्रेन पकड़े हैं और अभी शाम के 6 बज गए हैं, यानी कि 12 घंटा से भी ज़्यादा, 13 घंटा हो चुका है सुबह से उठे हुए। खाने पीने का और कोई खाना ठिकाना पीना कुछ नहीं है। भाई, ऐसे ही थोड़ा सा चाट चौमिन खा लिए तो गुपचुप और कुछ नहीं बस। और अभी हम लोग को रात भर रुकना है, पता नहीं कहाँ रुकेंगे, रेलवे स्टेशन में भी रुक सकते हैं, हाँ। अन्यथा फिर ट्रेन पकड़ के घर जाएंगे। रात में पापा उपा कोई के बुलाने पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।